वेलकम माय डियर रॉकर्स, लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 के 7th से 12th एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरुआत में हम टैंडी और कैरोल को देखते हैं जो गेल के साथ एक फैमिली फोटो लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर गेल उनकी तरह कपड़ा पहनने से मना कर देती है जिस वजह से फोटो नहीं निकाल पाती और फिर टैंडी और कैरोल अपने घर चले जाते हैं। उनसे मिलने के लिए फिर लुइस आता है जो उन्हें उन कपड़ों में देखकर कहता है कि वैसे अगर तुम नॉर्मल कपड़ों में फोटो निकालोगे तो वो काफी अच्छा लगेगा, और ये आइडिया उन दोनों को भी पसंद आ जाता है। लुइस तब जाते हुए टैंडी से थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने घर जा पाया हूँ और अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं। लुइस यहाँ से जाने के बाद एक फेक एयरप्लेन सिमुलेटर में बैठकर प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस लेने लग जाता है, जिस पर एरिका उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लुइस एरिका को कहता है कि एयरप्लेन सीख कर मैं टोक्यो जाऊंगा और वहाँ जाकर मार्क को ढूंढूंगा, क्योंकि वायरस के आने से पहले हम दोनों वहीं गए थे, तो मुझे लगता है कि वो वहीं पर हो सकता है। ये सुनकर एरिका काफी इमोशनल हो जाती है कि इसे अपने भाई के लिए कितना प्यार है। दूसरी ओर टैंडी और कैरोल गेल के साथ फोटो लेने के लिए आ जाते हैं और उसके जैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन गेल तब भी उनके साथ फोटो नहीं लेने आती और बिल्कुल टैंडी और कैरोल को इग्नोर करके ही चली जाती है। अब यहाँ टॉड को दिखाते हैं जो मनीषा के पास जाता है, जहाँ मनीषा ने अपने पास एक बच्चे के डॉल को रखा हुआ है और वो टॉड से अब एक बच्चा मांगती है। टॉड कह देता है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मनीषा फिर गुस्सा होकर टॉड को कमरे से ही बाहर निकाल देती है। आगे कैरोल गेल के पास जाती है जो कि एक जगह बैठकर बहुत ड्रिंक कर रही है। फिर कैरोल उसे इतना ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन अब गेल जो कि कैरोल की माँ बन गई थी, वो मॉम होने के नाते कैरोल को चिल्लाकर वहाँ से जाने का ऑर्डर दे देती है। कैरोल भी मुंह बनाकर वहाँ से चले जाती है। अब टॉड टैंडी के पास आता है और उसे बताता है कि मनीषा बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही है और बार बार मुझे बच्चों के लिए कह रही है। फिर टैंडी मनीषा से बात करना चाहता है, पर मनीषा उसे देखते ही उसके पैंट को निकालने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे बच्चा दो। टैंडी कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मनीषा फिर गुस्से में उसे भी कमरे से बाहर निकाल देती है। टैंडी फिर ये बात जाकर टॉड को बता देता है, जहाँ उन दोनों को देखकर ये भी पता चल जाता है कि मनीषा ने लुइस से बच्चे के लिए भी कहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात है। अब हम गेल को देखते हैं जो सुपरमार्केट से बहुत सारे बियर्स की बोतल लाकर अपने फ्लोर पर लिफ्ट से जा रही होती है कि उसी वक्त बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट में ही फंस जाती है। फिर लुइस और टैंडी सर्किट बोर्ड देखने जाते हैं, जहाँ कुछ कुछ बटन्स को दबाने के बाद लाइट वापस आ ही जाती है, पर इस दौरान वो गेल के बिल्डिंग वाली स्विच को ऑफ ही छोड़ देते हैं, जिससे गेल लिफ्ट में ही फंसी रहती है। अब टॉड अचानक से आकर सभी को मनीषा के कमरे में लेकर जाता है, जहाँ सभी को मनीषा का गुड बाय नोट मिलता है, यानी कि वो वहाँ से जा चुकी है। अब सभी परेशान होकर मनीषा को ढूंढने के लिए अपनी कार लेकर बिल्डिंग से बाहर जाने लग जाते हैं। आखिर में सभी के आने के बाद टैंडी गेल को बुलाने के लिए अपनी कार से कई बार हॉर्न बजाता है, पर उस वक्त तो गेल लिफ्ट में होती है और उसकी आवाज किसी को नहीं आती। वो गन शूट भी करती है कि गोलियों की आवाज से कोई उसे सुने, लेकिन कार हॉर्न की आवाज उन गोलियों की आवाज को दबा देती है। इससे किसी को पता चलता ही नहीं कि गेल लिफ्ट में फंसी हुई है और उसने फायरिंग भी की। खैर, जाते हुए कैरोल गेल के लिए एक नोट छोड़कर सभी के साथ चली जाती है, जिसके बाद सभी कुछ दूरी पर ढूंढने के बाद एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ से आगे सिर्फ टॉड ही मनीषा को ढूंढने के लिए चला जाता है और सभी वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह एरिका और लुइस डिस्कस करने लगते हैं कि मनीषा कहाँ गई होगी, और उसी वक्त टैंडी एक डायनासोर का ड्रेस पहनकर वहाँ पर आ जाता है और दोनों से कहता है कि मैं ऐसे ही मनीषा को ढूंढने जाऊंगा। लुइस कहता है कि इस कॉस्ट्यूम को पहन लेने से मनीषा नहीं मिलेगी। टैंडी फिर लुइस से कहता है कि कल तुमने यही नॉर्मल कपड़े पहने थे और तुम कितना मनीषा को ढूंढ पाए हैं, बताओ जरा। और फिर टैंडी अपना अलग ही दिमाग लड़ाता है और कहता है कि हमें कोई यूनिक कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें आसानी से मनीषा मिल जाएगी। तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है जो डायनासोर को देखकर वहाँ से भागने लगता है। फिर टैंडी उसे बताता है कि यार ये तो मैं हूँ। उसी वक्त वहाँ पर कैरोल सबको ये कहने आती है कि गेल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एरिका कहती है कि उसे लोगों से थोड़ा अलग रहने की आदत है और शायद वो कहीं गई होगी, जल्दी आ जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी गेल को ढूंढने के बारे में नहीं सोचता। कुछ देर के बाद कैरोल और टॉड दोनों मनीषा को क्रेन पर चढ़कर ढूंढने लग जाते हैं, पर इससे भी मनीषा का कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद रात में टॉड फिर से मनीषा को ढूंढने चला जाता है, पर इससे बस टॉड की नींद ही खराब होती है और कुछ नहीं। अगली सुबह टॉड तो नहाते हुए सो जाता है, क्योंकि वो पिछली 2 रातों से मनीषा को ढूंढ रहा था। और यहाँ कैरोल को भी गेल की टेंशन होने लग जाती है कि वो गई कहाँ। अब कैरोल टैंडी से कहती है कि गेल को अगर वापस आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती, जरूर कहीं फंसी होगी। जिसके बाद कैरोल और टॉड दोनों टैंडी को कहने लगते हैं कि गेल और मनीषा को ढूंढ के लाओ, पर अब पहले किसको ढूंढा जाए। इस बात पर टॉड और कैरोल में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं और एक साथ दोनों को ढूंढने का फैसला किया जाता है। आगे सभी मनीषा को ढूंढकर वापस से बिल्डिंग की तरफ आते हैं, जहाँ उन्हें आते ही अंदर किसी के फायरिंग की आवाज आती है, जिससे सभी डर जाते हैं कि अंदर कोई दुश्मन तो नहीं है। फिर उसी वक्त पीछे से मनीषा एक गन लेकर सबके सामने आ जाती है, जिससे सभी को लगता है कि ये फायरिंग मनीषा ने की है, पर असल में ये फायरिंग तो गेल ने लिफ्ट के अंदर से की थी और अभी तक वो लिफ्ट का थोड़ा सा दरवाजा तो खोल देती है। अब सभी मनीषा को घर लेकर जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी। वो जवाब देती है कि मैं कहीं नहीं गई थी,
इतना कहकर वो चली जाती है। दूसरी ओर गेल को लिफ्ट के पास एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर दिखता है, जिसे अट्रैक्ट करने के लिए वो गॉर्डन के बालों को लिफ्ट के सामने रख देती है। जिसके बाद वो क्लीनर बालों को कचरा समझकर उसे उठाने लगता है और तभी मनीषा एक च्युइंगम की मदद से एक पेपर पर हेल्प लिखकर वैक्यूम पर चिपका देती है ताकि कोई उसकी हेल्प के लिए आ ही जाए। लेकिन उसकी उम्मीद कुछ ही पलों में खत्म हो जाती है जब पेपर कुछ ही दूर पर जाकर वैक्यूम क्लीनर से अलग होकर गिर जाता है और वैक्यूम क्लीनर उसे ही कचरा समझकर अपने अंदर ले लेता है, जिसको देखकर गेल गुस्से में वैक्यूम क्लीनर को शूट करके तोड़ देती है। आगे हम करोल को देखते हैं, जिसे गेल के लिए बहुत चिंता हो रही है कि वो गई कहाँ। जिसके बाद टैंडी उसको एक ट्रिप पर ले जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर के बाद दोनों ट्रिप के लिए निकल भी जाते हैं। ट्रिप पर पहुंचकर क्रॉल ये देखती है कि टैंडी ने ट्रिप की जगह को बिल्कुल वैसे ही सजाया है जैसे वो दोनों पहली बार मिले थे और टैंडी के इतने एफर्ट्स को देखकर क्रॉल बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम बिल्डिंग में देखते हैं कि मनीषा वापस चली गई थी, जिसके बाद सब उसको ढूंढने लग जाते हैं तो पता चलता है कि वो बिल्डिंग के टेरेस पर चल रही है। फिर टॉड उससे रिक्वेस्ट करके उसे नीचे लेकर आता है और तब सभी समझ पाते हैं कि मनीषा का मानसिक संतुलन अभी हिला हुआ है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी एक कमरे में इनको लॉक करना पड़ता है और बाहर से टॉड उस पर नजर बनाए रखता है। अब क्रॉल और टैंडी ट्रिप से घर आ रहे होते हैं। ट्रिप पर उन्होंने एक कैटफिश भी पकड़ी थी, उसे क्रॉल रखने का फैसला करती है और उसका नाम गेल रख देती है। जिसके बाद हम गेल को लिफ्ट में अब तक फंसा हुआ देखते हैं और फायरिंग करने की वजह से उसके पैरों में भी चोट लग गई है। एंड में गेल के पास सिर्फ एक ही गोली बचती है और फिर हम उस लास्ट गोली के फायर होने की आवाज सुनते हैं, जिसके साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया में वायरस फैलना शुरू ही हुआ था और हम सब एक बड़ी सी पार्टी को देखते हैं जहां बहुत अमीर लोग आए हुए हैं और पैमिला नाम की एक लेडी इस पार्टी को होस्ट कर रही होती है। तभी पार्टी में कोई आदमी अचानक से गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है क्योंकि वो आदमी वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और धीरे धीरे वायरस हर जगह फैलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद पैमिला अपने घर जाती है और उसे अपने पति बेंजामिन से पता चलता है कि एक वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है जो धीरे धीरे करके सभी लोगों को मार देगा। पैमिला फिर बेंजामिन से पूछती है कि सरकार फिर इस वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं बना रही है। बेंजामिन बताता है कि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है और तभी दोनों न्यूज पर देखते हैं कि प्रेसिडेंट की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। पैमिला फिर कार में अपने घर के बाहर जाती है जहां वो सभी लोगों को मास्क में घूमते हुए देखती है। आगे सुपरमार्केट से सामान लेते हुए पैमिला अपने एक फ्रेंड से भी मिलती है जो उसे कहती है कि मैंने इस वायरस से बचने के लिए एक बंकर बनवाया है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज है। पैमिला फिर घर लौट आती है और अगली सुबह वो बेंजामिन को एक कमरे में अकेले दुखी बैठा हुआ पाती है, जिस पर बेंजामिन पैमिला को बताता है कि अब मैं भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका हूँ और तुम्हें अब यहाँ से अकेले चला जाना चाहिए। जिसके बाद पैमिला और बेंजामिन आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। पैमिला फिर यहाँ से अपने दोस्त के घर जाती है जिसने उसे बंकर के बारे में बताया था और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। जिसके बाद पैमिला वहाँ पर रखे हुए फाइल्स उस बंकर का एड्रेस पता करती है और वहाँ जाकर रहने का फैसला करती है। बंकर में सब कुछ होता है, वेपन्स, खाना, कपड़े, हर एक चीज, और साथ में वहाँ पर एक ड्रोन भी होता है जिसके अंदर रहने वाला कोई बाहरी दुनिया पर नजर रख सकता है। पैमिला भी अपने डॉग के साथ वहीं सेटल हो जाती है और ऐसे ही वहाँ पर 2 साल बीत जाते हैं। जिसके बाद एक दिन उसका डॉग गलती से बाहर चला जाता है और हमेशा के लिए वहाँ से भाग जाता है और इस तरह पैमिला हमेशा वहीं अकेली रह जाती है। अब पैमिला जब एक दिन ड्रोन उड़ा रही होती है तभी वो मलिबू पहुंच जाती है जहाँ उसे गेल कैमरे में दिखाई देती है और इतने दिनों के बाद वो किसी जिंदा इंसान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वो ड्रोन वापस बंकर में लौट आता है। जिसके बाद पैमिला उसे फिर से चार्ज करके उसी जगह पर भेजती है, पर इस बार मनीषा उसे शूट करके गिरा देती है जो हमने उस समय देखा था दोस्तों। पर वहाँ पर पैमिला ने देख लिया था कि बहुत सारे लोग मलिबू में रहते हैं, इसीलिए वो अपना बंकर छोड़कर वहाँ से बाहर की दुनिया में चली जाती है ताकि वो लोगों को खोज पाए। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ मनीषा बहुत ही अजीब तरह से हरकतें कर रही होती है और टॉड जब सभी को ये दिखाता है तो सभी एक एक करके मनीषा से बात करने जाते हैं कि इससे मनीषा को अच्छा लगे। मनीषा भी सभी को बहुत दुखी बताकर उन्हें गलत बताने लग जाती है और अब एंड में टॉड से कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब टैंडी को लगता है कि मनीषा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसके लिए सुपरमार्केट में रखी सभी दवाइयाँ लेकर आ जाता है। पर टॉड टैंडी से कहता है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और किसी को नहीं पता कि मनीषा को कौन सी दवाइयाँ देनी है। क्रॉल तभी टॉड को सजेस्ट करती है कि मनीषा को शॉक थेरेपी देनी चाहिए, जिसके लिए टॉड अजीब सा चेहरा बनाकर मना कर देता है। अब आगे टैंडी लुइस के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें प्लेन पूरी तरह से चलाना आ गया है। लुइस कहता है कि मुझे लगभग चलाना आ गया है। जिसके बाद टैंडी अगले ही दिन उसको एक गिफ्ट देता है जो कि प्राइवेट प्लेन है, जिसको देखकर लुइस टैंडी से कहता है कि मैंने अब तक सिर्फ नकली प्लेन में प्रैक्टिस की है और मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं असली प्लेन उड़ा पाऊंगा। टैंडी ये सुनकर लुइस से कहता है कि तुम प्लेन उड़ाकर कहीं भी जा सकते हो और मार्क को भी ढूंढ सकते हो,
तुम चाहो तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर को ढूंढ सकते हो जो मलिशा को ठीक कर दे। असल में टैंडी चाहता है कि लुइस मलिशा के लिए एक डॉक्टर को लेकर आए जो उसे ठीक कर दे, पर टैंडी की इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर लुइस फाइनली प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और रनवे पर प्लेन को लेकर आ जाता है। सभी लुइस के लिए रनवे पर चीयरिंग करते हैं और टैंडी लुइस को सैल्यूट देकर प्लेन उड़ाने के लिए कह देता है। जिसके बाद लुइस प्लेन को स्टार्ट करता है और एक हैवी टेक ऑफ के बाद प्लेन उड़ने लग जाती है। पर इससे पहले कि प्लेन ऊपर जाता उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वह थोड़ी ही दूर पर जाकर क्रैश, जिससे पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और लुइस की उसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अगले सीन में सभी लुइस को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और टॉड उसकी याद में एक गाना भी गाता है। जिसके बाद टैंडी लुइस की अस्थियों को ड्रोन के जरिए हवा में भेजने की कोशिश करता है ताकि उसे ट्रिब्यूट दिया जा पाए, पर टैंडी का ड्रोन एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे अस्थियां पास ही के नदी में गिर जाती है। टैंडी इस बात से बहुत दुखी हो जाता है कि मेरी वजह से लुइस अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो चर्च जाकर अपनी गलतियों के लिए कन्फेस करता है और कहता है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो मुझसे हमेशा बुरा हो जाता है। तभी टैंडी के दिमाग में एक आइडिया आता है और रात को सभी को बुलाकर वो गेल की बिल्डिंग पर रेनबो लाइट्स लगा देता है, जिससे कोई भी इम्प्रेस तो नहीं होता, पर इससे एक बात अच्छी हो जाती है कि गेल की बिल्डिंग की लाइट वापस आ जाती है और फाइनली उसके लिफ्ट एक फ्लोर पर आकर खुल जाती है। जिसके बाद हम गेल को अंदर बेहोश देखते हैं, जिसको देखकर पहले तो ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, पर वो तब भी जिंदा थी। गेल फिर वहां से किसी तरह चलते हुए सभी के पास आती है और सबको लगता है कि गेल ने बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए वो ऐसा अजीब बिहेव कर रही है। पर असल में बात यह है कि गेल के पैरों पर चोट लग गई है, जिस वजह से वैसे चल रही है। टैंडी तभी गेल से कहता है कि तुम्हें हैंगओवर हो गया है क्या, पर उसी वक्त गेल बेहोश हो जाती है। फिर सभी गेल को संभालते हैं और तब गेल सभी को बताती है कि मैं पिछले 10 दिनों से लिफ्ट में सड़ रही हूँ, मुझे कोई बचाने तक नहीं आया। मुझे लगा कि मेरी जान चली जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी थी, पर भगवान की वजह से किसी तरह मैं जिंदा बच पाई। जिसके बाद सभी गेल को प्यार से हक करते हैं और मलिशा की अजीब हरकतों के बारे में उससे भी बताते हैं। गेल फिर सभी से कहती है कि मैं अब करौल के साथ ही रहूंगी, क्योंकि बिल्डिंग में जाने से मुझे अब डर लग रहा है। जिसके लिए करौल तो खुशी खुशी मान जाती है। आगे टॉड और टैंडी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मलिशा को लेकर उसके पुराने घर जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर जाकर कुछ पता चल पाए कि मलिशा ऐसी अजीब तरह की हरकतें क्यों कर रही है। इसी बीच मलिशा उन लोगों को ट्रिक करती है, पर किसी तरह वो सभी मलिशा के घर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर मलिशा अपने ऑफिस वाले यूनिफॉर्म को पहन लेती है और एक मेडिसिन टैबलेट भी खाती है। टॉड फिर आते हुए मलिशा से वो टैबलेट ले लेता है और उसे पता चलता है कि मलिशा के पास वैसा सिर्फ एक ही मेडिसिन टैबलेट बचा हुआ है। दूसरी ओर हम करौल और गेल को फैमिली फोटो लेते हुए देखते हैं, जिसके लिए गेल ने ही करौल से कहा था। पर जब करौल उस फोटो को बाद में देखती है तो उसे पीछे एक योद्धा कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ दिखता है, जो कोई ऐसा लगता है कि अजीब इंसान खड़ा है, और उस समय वो करौल और गेल को ही देख रहा था। इसी के साथ दोस्तों 7